हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास की यानी कि हिस्ट्री की लेसन प्लान क्लास 8th के लिए। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो से लाभ मिलता है, डेली बेसिस पे आप लोगों को लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर डेली बेसिस पे कंटेंट देखने आप लोगों को वीडियो देखनी है इससे रिलेटेड, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सबसे पहले दैनिक पाठ्य योजना 10। आपका जो भी नंबर होगा उसको दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखना हो या फिर पाठ्य योजना संख्या लिखने के लिए आपके कॉलेज वाले कहते हैं, दोनों में से एक चीज़ कोई भी आप लिख सकते हैं। जिस पे से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करना है उसके पहले पेज पे सबसे ऊपर इस तरीके से। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं। आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसका नाम नहीं लिखना होता है, जिस विद्यालय में आपको टीचिंग के लिए भेजा जाता है उसका नाम लिखना होता है। उसके बाद कक्षा 8वीं है। विषय इतिहास का है, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर विषय आपको लिखना है सामाजिक विज्ञान लिख के उप विषय लिखना है तो इतिहास लिख सकते हैं। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश लिखना होता है, कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग यहाँ पे करनी होती है। फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में गए सेकंड लिखिए, थर्ड में गए थर्ड लिखिए, फोर्थ में गए तो फोर्थ लिखिए। इसको अपने अनुसार लिखिएगा। कालांश को ही चक्र कहते हैं, तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं। चक्र लिखिए या फिर कालांश लिखिए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। और समय अवधि यहाँ पे आपको 30 मिनट का दिया गया है। आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो 30 मिनट का क्लास देते हैं आपको, 35 मिनट का क्लास देते हैं, 40 मिनट का क्लास देते हैं या फिर 45 मिनट का क्लास देते हैं। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है नील की खेती। ठीक है, अब आता है लेसन प्लान का पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं शिक्षण उद्देश्य। इसी को विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। एक तरफ शिक्षण उद्देश्य लिख लीजिए या फिर विशिष्ट उद्देश्य लिख लीजिए, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख लीजिए। ठीक है, इसमें आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है नील की खेती, तो ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनको किस प्रकार की नॉलेज देना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित विभिन्न तथ्यों का पुनः प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोधात्मक उद्देश्य या फिर इसको बोधात्मक उद्देश्य भी कह सकते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित विभिन्न तथ्यों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखा गया फर्स्ट पॉइंट विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित विभिन्न तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। चौथा हेडिंग है यहाँ पे कौशल। इसमें लिखा गया विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके सारणी तैयार कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित तथ्यों को संकलित करके चार्ट बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है यहाँ पे अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया फर्स्ट पॉइंट विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित गतिविधियों का पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। और लास्ट हेडिंग है छठवीं अविरत। इसमें लिखा गया विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित गतिविधियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग आती है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें आपको जिन भी सामग्रियों की सहायता आप लेंगे शिक्षण कार्य के दौरान 30 मिनट 35 मिनट की क्लास में, उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे लिखा गया है लपेट फलक जो आप रोलिंग बोर्ड ले जाते हैं, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आप चार्ट कोई बना के ले जाना चाहते हैं उसको भी आप बना सकते हैं। पूर्व ज्ञान अगली हेडिंग है। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी नील की खेती के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना या फिर प्रस्तावना प्रश्न। आपके कॉलेज वाले अगर प्रस्तावना लिखने के लिए कहते हैं तो सिर्फ प्रस्तावना लिखिए, अगर प्रस्तावना प्रश्न लिखने के लिए कहते हैं तो प्रस्तावना प्रश्न लिखिए। दोनों चीज़ें सेम होती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 प्रश्न, 6 प्रश्न तक पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। और प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, और प्रश्न जो होते हैं आपके बहुत सरल भाषा में होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है विश्व में कितने महाद्वीप हैं, बच्चे बोलेंगे 7 महाद्वीप। तो दूसरा प्रश्न है विश्व के प्रमुख 7 महाद्वीपों के नाम बताइए, बच्चे बोलेंगे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस तरीके से आप सारे, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे बता देंगे। तीसरा प्रश्न बनेगा विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बच्चे बोलेंगे यूरोप। फिर चौथा प्रश्न आएगा 18वीं शताब्दी तक यूरोप में किसकी मांग बढ़ रही थी, बच्चे बोलेंगे नील की, क्योंकि कपड़ों को रंगना था उनको, पहले प्राकृतिक रंग ही होते थे। फिर 5वां प्रश्न आएगा नील की खेती के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि आपको अपना टॉपिक बताना होता है बच्चों को कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन बोला गया है
बच्चों आज हम नील की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप नील की खेती के बारे में पढ़ाने वाले हैं, उस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। अब इसको 5 कॉलम में डिवाइड किया गया। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, प्रविधि या फिर विधि और श्याम प्रसार। पहला शिक्षण बिंदु यहाँ पे नील की खेती, नील की बढ़ती खेती। विकासात्मक प्रश्न है, 18वीं सदी तक अंग्रेज कहाँ शासन कर रहे थे? बच्चे बोलेंगे भारत में। दूसरा प्रश्न है, भारत में किसकी खेती अधिक होने लगी थी? बच्चे बोलेंगे नील की। तीसरा प्रश्न है, नील की खेती क्यों बढ़ने लगी थी? बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। जैसे निरुत्तर होंगे आप देखिए प्रविधि यहाँ पे लिखा गया है, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख लीजिएगा। इसको विधि नहीं प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है। छात्राध्यापक कथन में देखिए यहाँ पे बताया गया है, 18वीं सदी के आखिरी दशकों में से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैल रही थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारत नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, नील और रैती, निज और रैती। निज और रैती मतलब एक तो होती खुद की ज़मीन पे वो खुद की ज़मीन खरीद लेते थे, उस पर नील की खेती कराते थे, और रैती मतलब उसको किराए पे ज़मीन ले लेते थे, उस पर खेती कराते थे। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये व्याख्यान विधि थी, व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा के श्याम वाले कॉलम में ब्लैक पेपर चिपका लीजिएगा, चार्ट का काट के उस पर व्हाइट स्पार्कल पेन से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया, बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। दूसरा पॉइंट है, ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में 95% भारतीय नील था 1810 तक। बहुत प्रश्न आता है। अब बहुत प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, नील की खेती तेजी से कहाँ फैल रही थी? बच्चे बोलेंगे भारत में, बंगाल में। दूसरा प्रश्न है, 1810 तक ब्रिटेन में भारतीय नील का आयात कितना प्रतिशत हो गया? बच्चे बोलेंगे 95%। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए यहाँ पे। अब दूसरा शिक्षण बिंदु आता है निज खेती। विकासात्मक प्रश्न है। पहला देखिए प्रश्न है, कंपनी के अफसर कहाँ पैसा लगा रहे थे? बच्चे बोलेंगे नील के व्यापार में। दूसरा प्रश्न है, नील की खेती के 2 तरीके कौन कौन से हैं? बच्चे बोलेंगे निज व रैयती। तीसरा प्रश्न है, निज खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए, उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में उसकी व्याख्या करिए। निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर खेती करवाते थे। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि लिख दीजिए और इसके आगे मैं पढ़ के बताता हूँ। लेकिन बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्र फैलने से मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हुए। ठीक है। बहुत वाले प्रश्न देखिए लिखा गया, निज खेती में नील का उत्पादन कौन करता था? बच्चे बोलेंगे बागान मालिक। दूसरा प्रश्न है, बागान मालिकों को किसका क्षेत्र फैलने से मुश्किल आई? बच्चे बोलेंगे निज खेती का। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए यहाँ पे। इसके आगे अब तीसरा शिक्षण बिंदु शुरू होता है, रैयती खेती, जो नील की खेती का दूसरा प्रकार था। विकासात्मक प्रश्न है, किस खेती से बागान मालिक नील का उत्पादन करते थे? बच्चे बोलेंगे निज खेती से में। दूसरा प्रश्न है, इसके अतिरिक्त नील की खेती कैसे की जाती थी? बच्चे बोलेंगे रैयती खेती से। तीसरा प्रश्न है, रैयती खेती किस प्रकार की जाती थी? बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। फिर इसके बारे में व्याख्या करेंगे आप, छात्राध्यापक कथन में इसके बारे में बताएंगे। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयती के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का हिस्सा जिम्मा काश्तकारों के ऊपर था। बहुत प्रश्न में देखिए यहाँ पे छात्र वाले कॉलम में विद्यार्थी यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी, व्याख्यान विधि लिख दीजिए। श्याम पट पे यहाँ पे जो आपने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको यहाँ पे देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो रोक के देख लिए, दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। अब बहुत प्रश्न आता है, बागान मालिक रैयत को क्या उपलब्ध कराते थे? बच्चे बोलेंगे बीज व उपकरण। दूसरा प्रश्न है, रैयतों को नगद कर्जा किससे मिल जाता था? बच्चे बोलेंगे बागान मालिकों से। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो बच्चे बोलेंगे 30%। बताया आपने, पढ़ा है।
दूसरा प्रश्न है, नील की खेती केवल डैश 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 भूमि पर ही की जा सकती थी, कठोर या उपजाऊ, तो उपजाऊ पे होती थी। तीसरा प्रश्न है, नील की खेती के 2 मुख्य तरीके बच्चे बता ले जाएंगे, निज और रैयती। अगला है चौथा प्रश्न, निज खेती की मुख्य समस्या क्या थी, और पांचवा प्रश्न है, रैयती व्यवस्था क्या थी। लास्ट हेडिंग आपको पता होना चाहिए कि लास्ट हेडिंग होता है लेसन प्लान का गृह कार्य। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है गृह कार्य के लिए बच्चों को। यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है, नील की खेती करने के मुख्य तरीके क्या थे, उल्लेख कीजिए। लास्ट में परीक्षक यहाँ पे अपना टिप्पणी लिखेगा, आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम में कुछ कमियां होंगी, कुछ सुधार होगा, उसको यहाँ पे लिखेगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। मैं पूरी वीडियो में आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब के लिए एक भी बार नहीं बोलता हूँ, डिस्टर्ब होता है, लेकिन आप लोग खुद समझिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस देखनी है, अगर इसके अलावा कोई वीडियो देखनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।